स्पीकर साहब और हमारे आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं भूपेश मेहता जी। एक कार्यक्रम का एक सर्वसम्मन अनामिका अंबर मेरठ से अंतर्राष्ट्रीय श्रृंगार रस की कवित्री अनामिका अंबर, जो कि यहाँ बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि जैन समाज से ये युगल है और पूरे भारतवर्ष का एकमात्र युगल है जो इस क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र में कविता पाठ करते हैं। और हम जैसे लोगों का और आज की जो स्थिति है उसके बारे में अपनी कविता के माध्यम से हमें जागरूक करते हैं, अवगत करते हैं। मैं एक बार फिर से विनती करता हूँ हमारे अनामिका अंबर जी, सौरभ सोमन जी, सचिन शाश्वत, ये भी मेरठ से, और सबसे अधिक जो मैं यहाँ स्वागत करूंगा वो चार कवि समरस डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान। साहित्य, कला और कलाकारों के फनकार का जहाँ इंद्रधनुष बैठता है, मैं इतना ही कहूँगा कि जिंदगी में हर रंग को जानना चाहिए, जिंदगी में हर रंग को जानना चाहिए। सोचता हूँ थोड़ा सा प्यार करना चाहिए। जिंदगी जीने के लिए रोज जीना चाहिए और रोज मरना चाहिए। जिंदगी जीने के लिए रोज जीना चाहिए और रोज मरना चाहिए। मेरा ताल्लुक पंजाब नाल है, पंजाबी मेरी मां बोली है। और जेड़े नौजवान पिछे तालियां बजा रहे ने, एक साडा नौजवान भी सी, तुहाडा नौजवान भी सी, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, जो कहते छोटी जी उम्र के खेतों में बंदूकों बीतिया करता सी और आजादी के सपने देखा करता सी और आजादी ने अपनी जान को कुर्बान कर दिता। सिर झुका के न चलो मेरे दोस्तों, सिर झुका के तक गद्दार चलिया करते थे। सिर उठा के चलो मेरे दोस्तों, क्योंकि सिर उठा के ही कौम के सरदार चलिया करते थे। सिर उठा के ही कौम के सरदार चलिया करते थे। अनामिका अंबर, जिनके विषय में मैं कुछ भी कहूंगा तो आप कहेंगे कि अनेक बार हम लोग टीवी चैनलों के माध्यम से उनको सुन चुके हैं। अगर आज इंटरनेट पर सर्वाधिक कविताएं किसी कवित्री की सुनी जाती हैं तो अनामिका अंबर होती है। आज अनेक व्यस्तताओं के मध्य ये सौगात का ही उपक्रम है जो उन्होंने आपको ये सौगात भेंट की है। मेरा मन है एक बार तालियों के हस्ताक्षर से बातें ना करें, कविता सुने। चार पंक्तियां पढ़ता हूं, जुड़िएगा कि जो साथ उन्होंने मेरा निभाया नहीं होता। मंच पर बड़े लोग बैठे, सामने लोग बैठे, कि जो साथ उन्होंने मेरा निभाया नहीं होता। मैं जहां हूं यहां तलक भी आया नहीं होता। जहां जहां शायरी हो, चाहूंगा कि आपका आशीर्वाद मिले कि जो साथ उन्होंने मेरा निभाया नहीं होता। मैं जहां हूं यहां तलक भी आया नहीं होता। और छूट जाता तन्हा कहीं मैं जीवन के सफर में, सच्चाइयां पढ़ता हूं कि छूट जाता तन्हा कहीं मैं जीवन के सफर में, जो सर पे मेरे बुजुर्गों का साया नहीं मैं कहा। मैं कई सिंह के बारे में तो डॉक्टर वीरेंद्र या परिवार की बात में कुछ अपने 2 मिनट की बातों में यहाँ बताएंगे ही। मैं उस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा और मैं आमंत्रित करूंगा एक बार। ये मेरा तीसरा जन्म है और अगर सुभाष जी ऐसे ही अतिथियों को बुलाते रहे तो हो सकता है कई जन्म और लेने पड़े। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आज आपके सिरसा को ऐसा सौभाग्य मिला कि कवियों की भाषा सुनने के लिए और आगे बढ़ी। उन्होंने लगातार बात कही है, पीछे पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं। मैं जानता हूं कि आज पूरे शहर में कुछ नहीं होना, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। जो भी शहर में कुछ कर सकते थे वो सब हमने यहाँ बुला लिए हैं। आज पर ऊपर जोरदार तालियां आए सचिन साहब। पुनः आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मंच पर हसीन कवियों को प्रणाम करती हूँ।
आदरणीय बाबूजी यहाँ से निकल लिए। मैं बहुत देर से देख रही थी, इतने लोगों ने कविता सुनाई, कविता सब इस तरफ सुना रहे थे और बाबूजी उस तरफ देख रहे थे। खैर बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। आदरणीय संजीव जी ने बहुत अच्छी कविता शुरू में सुनाई पंजाबी धुन पर। सचिन बहुत अच्छा काव्य पाठ तुमने किया, संचालन बहुत अच्छा चल रहा है। माँ वाणी को पुनः प्रणाम करती हूँ। आपके शहर में पहली बार संभवतः उपस्थित हूँ। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। अग्रिम पंक्ति में जितने लोग बैठे हैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। 4 पंक्तियां इस खूबसूरत सी रात को जो आपने अपने सब कार्य छोड़कर हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित होकर खूबसूरत बनाया है, आपको समर्पित करती हूँ। बहुत अच्छा आपको देख करके लग रहा है, बहुत ऊर्जा आप में है। पीछे जितने मेरे नौजवान साथी हैं बहुत अच्छा सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है, जितने यहाँ भूतपूर्व नौजवान साथी हैं वो भी बहुत अच्छा सुन रहे हैं। तो उन्हें भी बहुत अनामिका सिरसा शायद पहली बार आई हैं, वो हरियाणा के विषय में जानती नहीं। मैं बता दूं अनामिका, उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि भूतपूर्व कुछ होता हो, हरियाणा में भूतपूर्व नहीं होता, यहाँ सिर्फ अभूतपूर्व होता। देखिए आदरणीय तो समर्थन भी कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आई हूँ और अभी वीरेंद्र जी कह रहे थे कि हम उत्तर जरूर देते हैं। वीरेंद्र जी मैं भी बता दूं, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, आपकी किसी बात का ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी, उत्तर जरूर दूंगी। और संचालक जी आपकी बात का भी मैं उत्तर दूंगी। पर 4 पंक्तियां मैं इस खूबसूरत सी रात को और आपको समर्पित करना चाहती हूँ, उसके बाद आप मेरे से जुड़िएगा। सुभाष जी बहुत बढ़िया आपने मौसम बनाया है, बहुत अच्छी महफिल आपने सजाई है, बहुत बहुत बधाइयां मैं आपको देती हूँ, सभी की तरफ से आपको देती हूँ। और जब आपने मुझे जिस तरह से मेरा स्वागत करवाया मैं उसका भी उत्तर दूंगी। आपकी फाइल भी मैं सही बात बता रहा हूँ मैडम, जिस समय हम लोगों का यहाँ पर स्वागत हुआ, सारे के सारे कवियों को जब बुके दिए जा रहे थे तो सब ऐसा महसूस कर रहे थे कि हम सब अल्पसंख्यक हैं, सरकार केवल अनामिका की बनी हुई है। जब वो आई तो एक ऐसे उठ करके ताली बजाया। अच्छा मुझे ऐसा भी महसूस हुआ कुछ कि जैसे कुछ पैसे वैसे यहाँ पर डोनेशन के माध्यम से लिए जा रहे हो और सुभाष जी ने लॉटरी निकाली हो, होती चंदा की चकोरी से कभी बात न होती, अगर तुमसे हमारी ये मुलाकात न होती, अगर तुमसे हमारी ये मुलाकात न होती। इस शहर के लोगों में कोई बात है अंबर, इस शहर के लोगों में कोई बात है अंबर, इस शहर के लोगों में कोई बात है अंबर, वरना तो कभी इतनी हंसी रात न होती, वरना तो कभी इतनी हंसी रात न होती। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं छोटी सी माफी के साथ 4 पंक्तियां इन भूतपूर्व नौजवान साथियों को समर्पित करना चाहूँ जिनके बारे में आप कह रहे थे। नहीं, मैं एक चीज देख रहा हूँ, अभी 3-4 कवि यहाँ पर कविता पढ़ के गए, बाबूजी किसी को भी इतने मन से उन्होंने नहीं सुना, 3-4 बार तो उठ चुके अभी तक। ये चेतना है ना, लाई हूँ सौगा, ये जो पानी नहीं बीच में नहीं करना है, गलत जगह आना नहीं करना। मैं बताऊंगी, संचालक जी भी बता, आपको अपने आप लगेगा कहाँ करना है। ये जो 2-3 लोग पानी बांट रहे हैं वो जल्दी से पानी दे दें और फिर उसके बाद बैठ जाएं। मैं चाहती हूँ जब तक मैं काव्य पाठ करूँ कोई भी व्यवधान ना आए। बहुत थोड़े से समय के लिए आप और मैं यहाँ एकत्रित हुए हैं। मेरा मन है इसकी रात ये है मतवाली, बजाओ मिलकर ताली, रात ये है मतवाली। वाह, ये पीछे से कुछ लड़कों ने आवाज नहीं निकाली है, मेरा मन है आप भी बजाएं। हालांकि बात पे लड़कों की कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तब मैं पंक्तियां कहती हूँ कि बात पे लड़कों की कभी मत करना विश्वास, बात पे लड़कों की कभी मत करना विश्वास, आज है इसके साथ तो कल उसके है पास, ये बिन पैनी के लौटे कर्म है इनके खोटे, ये बिन पैनी के लौटे। बहुत बढ़िया कीर्तन आप कर लेते। ये इससे ज्यादा सीधापन और कहाँ मिलेगा, अगले अपनी पर ही बजा रहे हैं। ऐसा है, अभी सुभाष जी कह रहे थे प्रेम पुजारन आपके बीच आ रही हैं,
ये सुभाष जी के लिए भी मैं एक दोहा समर्पित करती हूँ और आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही मैंने किया। सामने घूमे बनकर राम, पर नारी जो दिख गई तो बन जाते घनश्याम। छोड़कर सब मर्यादा जपे फिर राधा राधा, छोड़कर सब मर्यादा। बहुत बढ़िया, कितना अच्छा। वक्त भी खास है, शाम भी खास है, वक्त भी खास है, मुझको एहसास है, तुझको एहसास है, मुझको एहसास है, तुझको एहसास है। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। अब आप सभी के हाथ तैयार हो और इस उत्सव को महोत्सव में बदलें। पंक्तियां निवेदन करती हूँ कि शाम भी खास है, वक्त भी खास है, मुझको एहसास है, तुझको एहसास है। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। मैं तेरे पास हूँ, क्या बात है। मैं तेरे पास हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। तुझ बिन धर दी होली पे रंग पिचकारी एक तरफ। ये इलेक्ट्रिक बोर्ड के पास कोई और एक तरफ, और एक आंदोलन हुए दिल्ली में, बड़े आंदोलन होते हैं कि लड़े लड़ाई अधिकारों की, लड़े लड़ाई अधिकारों की जिम्मेदारी एक तरफ। और बेवफाई कल्चर में है कि मैं कभी हौसला मत हारना, देखना ये मुश्किलें हौसलों से हारेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कारण है, आप हंस नहीं रहे, उत्सव नहीं मना रहे, इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो उन्होंने कहा जी हमारे विवाह को 10 वर्ष हो गए और इन 10 सालों में हमारे यहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, कोई पुत्र या कोई बेटी पैदा नहीं हुई, हम लोग कोई उत्सव मनाए तो मनाए किसके लिए? बाबा ने कहा कि इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, मैं बद्रीनाथ जा रहा हूं, आपके नाम का एक दीपक बद्रीनाथ के दरबार में जगाऊंगा, अनुकंपा हुई तो आपके यहां भी किलकारियां जन्म लेंगी। वो बाबा वहां से चले गए। 10 साल के बाद बाबा पुनः दिल्ली में आए तो उनके मन में जिज्ञासा जागी कि मैं जाकर के देख के आऊं कि उनका बच्चा हुआ कि नहीं। वो बाबा पहुंचे वहां तो देखा कि घर के बाहर 10-12 बच्चे खेल रहे थे। बाबा रुक गए। बाबा ने एक बच्चे से पूछा, बेटा यहाँ पर एक घर था जहां पर कोई बच्चा नहीं था। बच्चे ने कहा जी हम पे टाइम नहीं है, मम्मी अंदर है, पूछ लो। वो बाबा अंदर गए तो वो महिला खाना बना रही थी, आटा बहुत सारा लेकर के गूंथ रही थी। जैसे ही महिला ने देखा बाबा को तो तुरंत पहचान गई और तुरंत उसके चरणों में अपना शीश धर दिया। बाबा आपकी कृपा हो गई, मेरे यहाँ बच्चे पैदा हो गए। बाबा ने पूछा कितने हो गए? बोली जी 12 हो गए। बाबा ने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारे पति कहाँ हैं? बोली जी बद्रीनाथ गए हुए हैं। बोले क्यों? बोले जी दिया बुझाने। सुभाष जी के धड़ाधड़ फोन आ रहे थे तो चला आया, लेकिन जब बैठ गया और इन्होंने पूछा कब, अपने आंगन में बैठे हुए थे। आंगन अपने यहाँ खुला होता है, खुला माने दरवाजे तो रहते हैं लेकिन मुक्त आंगन होता है। और ये जो श्वान है कुत्ता, इसको बड़ी फ्रीडम रहती है गांव में। वो जब आता है, जब आना चाहे आए, जब जाना चाहे जाए। तो रूटीन में कुत्ता सांझ ढले आता था। चौधरी साहब की श्रीमती जी, हमारे परंपरा है कुत्ते के लिए, गऊ के लिए रोटी निकालने के लिए उसकी रोटी निकाल के रखती थी। सांझ ढले आता, बैठ जाता अपने नियत स्थान पे, इसको रोटी इसकी मिल जाती। एक सांझ ढले ये पधारे महाशय, तो चौधरी साहब ने कहा बेटे को, भाई सतपाल जब वो ये मतलब रहा है किसने निज जीवन में इसे उतारा है? कथनी करनी एक रहे यह नारा है, किसने निज जीवन में इसे उतारा है? और रिश्ते नाते बनते हैं बाजारों में, रिश्ते नाते बनते हैं बाजारों में, सिमट गया संसार कनक दीवारों में, सिमट गया संसार कनक दीवारों में। और मुक्ति का नव मंत्र सुझाए तो कोई, मुक्ति का नव मंत्र सुझाए तो कोई, आजादी का अर्थ बताए तो कोई, आजादी के अर्थ बताए तो कोई। धन्यवाद।
स्वतंत्रता दिवस। बच्चे धरना कर देते हैं। वो स्कूल में था मैडम एक कवि सम्मेलन पिछले दिनों, हरियाणा का स्कूल। तो वो स्कूल में जैसे हम लोग पहुंचे, एक बच्ची आ गई रोते रोते मेरे पास, बोली, मैंने उससे पूछा बेटा रो क्यों रही है, बड़े फजीते करते बच्चे। मैंने कहा बेटा रो क्यों रही है? बोली जी यहाँ के सारे बच्चे मुझे बुआ जी कहते हैं। मैंने कहा इतनी कम उम्र में बेटा बुआ जी? बोली हाँ। मैंने कहा क्यों? बोली जी पिछले दिनों एक नाटक हुआ था, उसमें बुआ बन गई थी, तब से सारे के सारे बुआ जी कहते हैं। तुम्हारा हमसे है आंगन, ओस की बूंदे हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण, ओस की बूंदे हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण, ओस की बूंदे हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। मुझे किसी कवि की पंक्तियां याद आती हैं। उन्होंने कहा कि घुटनों घुटनों चलती बेटी, खड़ी नहीं हो जाना तुम, घुटनों घुटनों चलती बेटी, खड़ी नहीं हो जाना तुम, छोटी ही अच्छी लगती हो, बड़ी नहीं हो जाना तुम, छोटी ही अच्छी लगती हो, बड़ी नहीं हो जाना तुम। तब मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, आपका मन चाहूंगी, सुनिएगा। लड़के हैं वो प्रेम के जिसमें हम तस्वीर सजाते, लड़के हैं वो प्रेम के जिसमें हम तस्वीर सजाते, हाथों की खाली रेखाओं पर किस्मत बन जाते, हाथों की खाली रेखाओं पर किस्मत बन जाते। हमसे महकता है बचपन, हाँ हमसे महकता है बचपन, हमसे महकता है बचपन और सजता है यौवन, ओस की बूंदे हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण, ओस की बूंदे हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण। यहाँ आदरणीय बैठी हैं, मैं आपको कविता सुना रही हूँ। सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, कुछ ऐसे नाम हैं जो कहां से कहां तक पहुंचे हैं। किस बात में हम आपसे कम हैं? तब बहुत दुख होता है जब अंधेरी गलियों में हमारे ऊपर तेजाब डाला जाता है, बस में वो दुष्कर्म होता है, या कहीं भी नजरों से हमें छेड़ा जाता है। तब मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनाने की बहुत हिम्मत करती हूँ। मैं बताती हूँ आपको, कई जगह इस बात को कहने के लिए मुझे रोका जाता है, पर मैं बहुत बहुत बधाइयां सुभाष जी को देती हूँ कि मैं ये गीत आपके बीच पढ़ रही हूँ। सुनिएगा, गीत का बंद आपके बीच रखती हूँ। कभी गजल है और कभी अंगार, हम लक्ष्मी हैं हम दुर्गा हैं हम वाणी अवतार, हम लक्ष्मी हैं हम दुर्गा हैं हम वाणी अवतार, चांद सितारे छू आए हम, चांद सितारे छू आए हम, चांद सितारे छू आए हम, तोड़ के हर बंधन, ओस की बूंदे हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण, ओस की बूंदे हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण। गीत का अंतिम बंद आपके बीच रखती हूँ। कहते हैं ब्रह्मा के बाद यदि सृष्टि के निर्माण का किसी को दायित्व दिया गया है तो वो एक माँ को है, और वो माँ कोई और नहीं, एक लड़की होती है। प्रकृति, धरती, पृथ्वी, मिट्टी, ये सभी उस माँ के पर्यायवाची हैं। गीत का अंतिम बंद आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। हम ही है वो माँ जिसने इस दुनिया को है बनाया, हम ही है वो माँ जिसने इस दुनिया को है बनाया, पत्नी बेटी बहना भाभी के रिश्तों से सजाया, पत्नी बेटी बहना भाभी के रिश्तों से सजाया। मत रोंदो हम कलियों को, मत रोंदो हम कलियों को, हाँ मत रोंदो हम कलियों को, मिट जाएगा उपवन, ओस की बूंदे हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण, हमसे है घर बार तुम्हारा, हमसे है आंगन, ओस की बूंदे हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण, ओस की बूंदे हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण। एक शाम जिंदगी के नाम कार्यक्रम में कहीं पे भी कमी नहीं है। कमी सबसे पहले वो अमेरिका में लगाई गई। अमेरिका में उस चोर पकड़ने की मशीन ने 10 दिन में 25 चोर पकड़े। वही मशीन जापान में लगाई गई। जापान में उस मशीन ने 10 दिन में 50 चोर पकड़े। वही मशीन पाकिस्तान में लगाई गई। उस मशीन ने पाकिस्तान में 10 दिन में 500 चोर पकड़े। वही मशीन हिंदुस्तान
पवन एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 1 पर आ रही है। मैंने कहा बोल के दिखा, तो वो कर रहा कि तू इतना होशियार कैसे हो गया है? बचपन में मेरे पिताजी मुझे विद्यालय में जमा करने के लिए ले गए। हेडमास्टर से बोले इसे जमा कर लो। हेडमास्टर ने मेरी तरफ देखा और मेरे पिताजी से पूछा, अच्छा ये बताओ ये किसका बच्चा है? तो मेरे पिताजी बोले आपका ये। अब मुझे बड़ी शर्म लगी, मैं अपने बाप का और मास्टर से करे आपका। और मैंने शर्म से नीचे को गर्दन कर ली। हेडमास्टर मुस्कुराया, मेरी तरफ देखा और मुझसे बोला, अच्छा ये बताओ ये किसके पिताजी हैं? मैंने कह दिया आपके ही हैं। अब तो हेडमास्टर गुस्सा हो गया, ले जाओ इसे, मैं नहीं पढ़ा सकता, इसे तो कोई गधा ही पढ़ा सकता है। मेरे पिताजी बोले इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास में लेके आया। तो मास्टर मुझसे बोला तेरा नाम क्या है? मैंने कहा उल्लू का पट्टा। तो मास्टर कह रहा तेरा नाम तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा अच्छा तो तू ले ले, मैं कोई और ढूंढ लूं। अब मास्टर बोला तू साइंस जानता है? नहीं मास्टर जी मैं साइंस जानता हूँ। एक सवाल बता। मैंने कहा पूछो मास्टर जी। बोले बता। मास्टर ने मोमबत्ती ली और जलाई और बोला बता इस मोमबत्ती में प्रकाश कहाँ से आया? मैंने मोमबत्ती में फूंक मारी, बुझाई और मैं बोला बता कहाँ गया? तो मैं हिंदुस्तान में 1 मिनट के अंदर एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है, समझे? तो मैंने कहा मास्टर जी वो कौन सी महिला है जो 1 मिनट में एक बच्चे को जन्म देती है? क्या उस महिला को मुझे दिखाओगे? तो मास्टर कह रहा तेरी समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने समझा। बोले समझ बेटा मेरा मतलब ये है जितनी देर में तू अपनी एक सांस खींचता है, जितनी देर में तू अपनी एक सांस खींचता है, उतनी देर में हिंदुस्तान में एक बच्चा पैदा हो जाता है। तो मैंने अपनी सांस रोक ली। मास्टर बोला क्या कर रहा है? मैंने कहा एक भी पैदा नहीं होने दूंगा। रतनलाल मास्टर नहीं कल तेरी कापी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तो एक सवाल बता। मैंने कहा पूछो। बोले बता जब हम मक्का भूनते हैं तो कढ़ाई में से मक्का के दाने क्यों उछलते हैं? जब हम मक्का भूनते हैं तो कढ़ाई में से मक्का के दाने क्यों उछलते हैं? मैंने कहा मास्टर जी तुम कढ़ाई में बैठ कर देखो, तुम्हें अपने पता लग जाएगा क्यों उछलते हैं। मास्टर कह रहा तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं, कल तेरी कापी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तो। अच्छा एक सवाल और बता। मैंने पूछो। बोले अंक गणित जानता है? मैंने जानता हूं। बोले बता 500 ग्राम रुई और 200 ग्राम का पत्थर का टुकड़ा है तो 200 ग्राम पत्थर भारी है या 500 ग्राम रुई? तो मैं कहा मास्टर जी 500 ग्राम रुई हल्की है और 200 ग्राम पत्थर का टुकड़ा बहुत भारी है। मास्टर कह रहा तेरा दिमाग कहाँ है? कहाँ 200 ग्राम, कहाँ 500 ग्राम? लेकिन 500 ग्राम तो बहुत हल्का है। बोले तू सिद्ध कर। तो मेरी मास्टर जी 500 ग्राम रुई लेकर के फेंक करके तुम मेरे सर पे मारो। 200 ग्राम का पत्थर फेंक कर तुम्हारे सर पे मारता हूं, तुम्हें पता लग जाएगा। तो मास्टर कह रहा तू गलत जवाब देंगे, मेरा भी नाम बताएगा मास्टर दूंगा, सामने अगर पाकिस्तान बेटा तो छाता की तरह टांग दूंगा। हम नहीं दे सकते, किसी कीमत पर कश्मीर नहीं दे सकते। क्यों? मैंने मुशर्रफ से कहा कि कश्मीर छोड़कर हम न इधर में जाएंगे न उधर में जाएंगे, कश्मीर छोड़कर हम न इधर में जाएंगे न उधर में जाएंगे, और कश्मीर तुझे दे देंगे मुशर्रफ तो हनीमून का तेरे घर में बनाएंगे। जब नहीं दे देते तब मुंह कर लो। वो घूम के आ गया, बाबा 2 रुपया चाहिए, मैंने इधर मुंह कर लिया। फिर इधर से आया 2 रुपया चाहिए, मैंने 1 घंटे तक घुमाया उसे। नहीं जाने तो नहीं जाने, तू घूमता है। गुस्सा होकर बोला मत दे, अब चला गया। अब वो मुशर्रफ कहता है कश्मीर चाहिए, तुम इधर मुंह कर लो। वो इधर से आएगा घूम के, कश्मीर चाहिए, फिर इधर मुंह कर लो।